हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन के क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ टॉपिक आपको डिस्क्राइब किया गया था। उसी टॉपिक को या यूँ कहें कि उसी कॉन्सेप्ट्स को मैं अब आगे ले जाने का काम कर रहा हूं। हम लोग अभी रिलेटिव प्रोनाउन में हु के यूज़ को समझने का काम कर रहे हैं और उसी के डिटेल को हम लोग अब आगे बढ़ा लेते हैं। तो हेडिंग फिर से हम लोग वही बना लेते हैं जो हम लोगों का प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक यही बनाते हैं। इसी रिलेटिव प्रोनाउन को मैं साथ में जोड़ देता हूं रिलेटिव कंजंक्शन को लेकर। रिलेटिव कंजंक्शन इसको मैं साथ में ही रख रहा हूं। और हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हु के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हु के बारे में हम लोग अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन को हम लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। इसी में हम लोग एक बात को मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया हुआ है कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेटिव कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हु जो है यह क्या क्या काम करता है। तो हु प्रोनाउन बनता है, नो डाउट। हु सब्जेक्ट बनता है, कोई शक नहीं। हु सिंगुलर होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। हु प्लुरल होता है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। इसी हु को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी कह रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी हम लोग इसे कह रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी हु को हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी कह रहे हैं, रिलेटिव कंजंक्शन भी हम लोग कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रिलेटिव कंजंक्शन तो है और यह क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अब मैं आपको दो सेंटेंस लिखता हूं, देखते हैं उसमें आगे क्या करते हैं। चलिए, अब इसमें मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं। स्टेटमेंट यह है कि एवरीबॉडी नोज अ पर्सन, एवरीबॉडी नोज ए पर्सन। चलिए, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैं यहां लिख देता हूं, द पर्सन, यहीं से भी शुरू करता हूं। द पर्सन, the person has gifted, the person has gifted his friend a golden watch, a golden watch। फिर सेंटेंस देखते हैं। एवरीबॉडी नोज ए पर्सन, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। द पर्सन हैज गिफ्टेड हिज फ्रेंड अ गोल्डन वॉच ऑन दीपावली, ऑन दीपावली। एक काम पहले आप करें कि इसमें से हर एक वर्ड का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले बता दें। क्या होना है? सेंटेंस लिखिए और इसमें से हर एक सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए कि एवरीबॉडी नोज ए पर्सन, द पर्सन हैज गिफ्टेड हिज फ्रेंड अ गोल्डन वॉच ऑन दीपावली। कि हर व्यक्ति मतलब हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता है जिस व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया है एक गोल्डन वॉच दीपावली के शुभ अवसर पर। इसके एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है।
चलिए समझने का काम करते हैं। अब एवरीबडी नोज ए पर्सन, एवरीबडी प्रोनाउन है, एवरीबडी क्या है? प्रोनाउन। नोज वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। ए आर्टिकल और एडजेक्टिव, पर्सन नाउन है। द आर्टिकल और एडजेक्टिव, पर्सन नाउन। हैज वर्ब, गिफ्टेड वर्ब, हिज एडजेक्टिव, फ्रेंड नाउन, ए एडजेक्टिव, गोल्डन एडजेक्टिव, वॉच नाउन, ऑन प्रेपोजिशन, दीपावली नाउन। तो ये तो रहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम लोग सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे उसको देखते हैं। तो हर कोई एक व्यक्ति को जानता है, ये पर्सन नाउन है, और उसी पर्सन से आगे बात को रिलेट करवाया गया है कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट यूज किया गया है ये सारा बात इसी पर्सन को लेकर है। तो कहने का सेंस है कि यहाँ से लेकर ये जो पूरी बात बताई जा रही है ये सारी बात तो इसी नाउन से रिलेट करता है। और जब इसी नाउन से रिलेट कर रहा है तो हम लोग इसे चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन की मदद से इसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस ज्वाइन करते हैं कि एवरीबडी, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। यहाँ आप लगाते हैं आर्टिकल द, एवरीबडी नोज द पर्सन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए पर्सन जगह द पर्सन तो हम लोग लिख ही चुके हैं। यहाँ पर जो द पर्सन लिखा गया तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। जो इस वर्ब का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो डिमांड वही है कि एक वर्ड चाहिए जो कंजंक्शन का भी काम करे, इस नाउन को हटाने वाला प्रोनाउन का भी काम करे, और साथ साथ सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सके और वो सिंगुलर है क्योंकि पर्सन यहाँ पे सिंगुलर है। तो इन सभी कैटेगरी को फुलफिल करता है हु। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? हु। कि एवरीबडी नोज द पर्सन हु, और वहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। हु हैज गिफ्टेड, हु हैज गिफ्टेड हिज फ्रेंड, फ्रेंड अ गोल्डन वॉच, अ गोल्डन वॉच ऑन दीपावली, ऑन दीपावली। फुल स्टॉप। पूरा सेंटेंस देख लेते हैं एक बार फिर से, डिले नहीं करना इसमें। कि एवरीबडी नोज द पर्सन हु हैज गिफ्टेड हिज फ्रेंड अ गोल्डन वॉच ऑन दीपावली। मतलब हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता है जिसने जिसने गिफ्ट किया है अपने फ्रेंड को एक गोल्डन वॉच, वो भी दीपावली पर। तो यहाँ से बात करते हैं हु से लेकर लास्ट तक में। यहाँ इन सभी बातों को हम लोग जब डिस्क्राइब करते हैं तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन ये किससे रिलेट कर जाता है? पर्सन से रिलेट करवाता है। और तो ये कह सकते हैं कि ये जो जितना भी बात यहाँ से यहाँ तक बोला गया है ये सारा बात इसी पर्सन नाउन के बारे में है। और नाउन के बारे में जब कोई भी बात बोली जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? अब एडजेक्टिव कहते हैं। अब क्योंकि इस एडजेक्टिव में हम लोग ध्यान से समझते हैं तो इसमें एक वर्ब भी है और इसमें एक सब्जेक्ट भी है। तो क्लाउज सॉरी एडजेक्टिव के, अब कोई भी स्टेटमेंट जो एडजेक्टिव का काम कर रहा और उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब हो तो हम लोग उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लाउज। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लाउज। ये एडजेक्टिव क्लाउज बनने का काम कर रहा है, जिसमें हु को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जरूर कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसे रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो हैज़ वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब का ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर भी है। तो ये सारी बातें जब हम लोग इस तरह से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और ध्यान रहे कि मैं फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूं, हम लोग सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोनाउन के साथ यहाँ पे कंजंक्शन का भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के दो स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइन करना चाहें तो किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन हु की मदद से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और सेंटेंस कितना खूबसूरत बनता है वो भी देख सकते हैं। एक बार पढ़ के देखें कितना सेंटेंस लेंदी है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 वर्ड्स हैं। एक सेंटेंस है और इसमें टोटल वर्ड कितने हो गए? 14 वर्ड्स, 14 शब्द इसमें शामिल हो चुके हैं, और इतना सारा हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल चुका है। नोट कीजिए इसे।
चलिए अब इसी में मैं आपको आगे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि हु जो है यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, और साथ साथ यहाँ पे 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं इससे आपको एक स्टेप और आगे लेकर जाता हूँ और क्या करता हूँ, सो देखिए, हटाइए इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसका कोई काम नहीं है। चलिए अब इस सेंटेंस को मैं इंक्रीज करता हूँ थोड़े से वर्ड स्टॉक्स में। तो एवरीबडी नोज अ पर्सन, द पर्सन हैज गिफ्टेड हिज फ्रेंड अ गोल्डन वॉच। यहाँ था ऑन दीपावली, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ मैं वहाँ से मैं पैराग्राफ को यहाँ लाता हूँ कि ऑन दीपावली लिख दिया, कोई फुल स्टॉप। अब जब ये कहा गया है कि हर कोई एक व्यक्ति को जानता है जिस व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को गोल्डन वॉच दीपावली पे गिफ्ट किया, तो यह तो इस व्यक्ति के बारे में, जो यहाँ पर्सन के बारे में बात किया गया है, तो ये सिर्फ पर्सन के बारे में सिर्फ एक आपको रिलेटिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ ये सारी बातें इस पर्सन से जुड़ी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसा करूं कि इसी पर्सन के बारे में मैं आपके सामने एक और इंफॉर्मेशन यहाँ रख देता हूँ, यानी एक और जानकारी मैं यहाँ रख देता हूँ। सो देखते हैं, तो यहाँ मैं कहता हूँ द पर्सन, यानी वही जो व्यक्ति है, हर कोई एक व्यक्ति को जानता है। कौन सा व्यक्ति? जिसने अपने फ्रेंड को गोल्डन वॉच गिफ्ट किया था दीपावली पे। अब उसी व्यक्ति के बारे में बोलता हूं कि द पर्सन, वह जो व्यक्ति है, रन्स ए सॉफ्टवेयर कंपनी, रन्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन अमेरिका, या यहां मैं थोड़ा सा और सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक मिनट। द पर्सन हैज बीन रनिंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी, इन अमेरिका फॉर 5 years। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब आप लोगों को सेंटेंस सीखने में और मुझे सिखाने में मजा आएगा, क्योंकि अब हम लोग एक अलग प्रकार के लेवल पर हम लोग अब जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर से लेकर एवरीबॉडी से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने सेंटेंस को अभी ज्वाइन किया था। कैसे, यहाँ देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है कि एवरीबडी नोज द पर्सन। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि हु, एवरीबडी नोज द पर्सन हु हैज़ गिफ्टेड हिज फ्रेंड, a golden watch, on Deepavali, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है कि इस दोनों सेंटेंस को हम लोगों ने तो ज्वाइन करना सीख लिया था इस हो की मदद से, लेकिन इस पर्सन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आया कि वह जो व्यक्ति है वो 5 सालों से अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है। तो यहाँ पे इस पर्सन के बारे में पहला इन्फॉर्मेशन ये और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी सेंटेंस को इसमें भी ज्वाइन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि हु जो है सिर्फ एक बार सब्जेक्ट बनने का काम करता है। जब 2 सेंटेंस को ज्वाइन करता है तो सिर्फ एक ही बार सब्जेक्ट बनता है। जैसे अभी तक मैंने यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक सेंटेंस को ज्वाइन किया, तो हु जो है सिर्फ इस यहाँ पर जो वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। सिर्फ इसी वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और हम लोग आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सर वही पर्सन जो है सर दोबारा सब्जेक्ट बन रहा है, एक और बार सब्जेक्ट बन रहा है।
तो क्या करें, क्या यहां पर मैं हु 2 बार लिखूं, मतलब एक बार तो हो चुका, क्या मैं दूसरी बार लिखूं, या सर वही हु से काम चल जाता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हु सेंटेंस में जब सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ ये जैसे एक पैटर्न रहा कि सिर्फ हु जो है एक बार सब्जेक्ट बनता है, लेकिन वही हु जो है वह 2 बार भी सब्जेक्ट बन सकता है। जी हाँ, वही हु जो है वो 2 बार भी सब्जेक्ट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर यह सेंटेंस भी उसी में रिलेट करवाना है तो आप बस यहां से इस पर्सन को हटा दीजिए, इस पर्सन को हटा दीजिए, और जैसे यहां पे सेंटेंस दीपावली लास्ट हुआ, इन्हें समाप्त हुआ ना दीपावली, इस पर्सन को हटाइए और हैज से लेकर पूरी बात आगे लिख दीजिए। तो दीपावली के बाद मैं इस पर्सन को हटा रहा हूं और मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं बीन हैज बीन रनिंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी, रनिंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी has been running a software company in America, in America for 5 years, for 5 years, और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हैज वर्ब है तो इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यह जो हैज वर्ब है इस वर्ब का भी आपको सब्जेक्ट यही हु बनता हुआ नजर आएगा। तो हु जो है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ तक क्या हुआ, टोटल 3 सेंटेंसेस यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। 3 सेंटेंसेस यहाँ पर है। और मैंने क्या किया है कि अब इस तीनों सेंटेंस को सिर्फ एक ही रिलेटिव वर्ड हु की वजह से मैंने तीनों सेंटेंस को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो जो 3 सेंटेंस अलग अलग पार्ट मौजूद थे अब वो एक ही सेंटेंस मौजूद हो चुके हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितने वर्ड आ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि लास्ट जब आप कहते हैं यहाँ एक सेंटेंस है तो इस एक सेंटेंस में आपके पास कितने वर्ड्स आ चुके हैं, 25 वर्ड्स आ चुके हैं। यानी 25 शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके एक सेंटेंस में यहाँ पर रखा हुआ है। और पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, देखिए कितना अच्छा सुंदर सेंटेंस लगेगा जिसमें हर प्रकार का इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है कि एवरीबडी नोज द पर्सन, हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता है जिसने अपने फ्रेंड को गोल्डन वॉच ओके गिफ्ट किया है दीपावली पर। और फिर उसी व्यक्ति के बारे में एक और बात कही गई है कि वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है अमेरिका में, कब से, 5 सालों से। तो इतना बात और इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किस तरह से एक ही सेंटेंस प्रिसाइज वे में, कंसाइज वे में यहाँ पर रख दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि यहाँ पे 3 सेंटेंस को जोड़ने का भी तरीका सीखा, रिलेटिव प्रोनाउन का भी सेंटेंस का तरीका सीख लिया, और साथ साथ अपने बात को खूबसूरत तरीके से लिखने का भी हम लोग के पास नॉलेज आ चुका है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरी करता है हम लोगों के इस ग्रामर सेक्शन में, और कितना खूबसूरत कितना लेंथी है। और ये तो सिर्फ अभी हु के बारे में बात स्टार्ट हुआ, अभी और भी रिलेटिव प्रोनाउन आना अभी बाकी है, तो वो कितना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फिलहाल इसे नोट करें आप लोग।
चलिए, अब यहाँ पर हम लोग हु के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि हु सेंटेंस में एक बार भी सब्जेक्ट बन सकता है और वही हु जो है सेंटेंस में दो बार भी सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो हम लोगों ने तीन सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया और हु यहाँ पे डबल सेंटेंस मतलब दो बार सब्जेक्ट बनने का काम करता है, इसका हम लोगों को करना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस को होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहली बार इस प्रकार के टॉपिक को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो विदाउट प्रैक्टिस हो नहीं सकता है। तो मैं अभी आपके सामने 3 सेंटेंसेस उसी पैटर्न में लिखता हूं और आप उसे ज्वाइन करने का ट्राई करें और जरूर करें। पहला सेंटेंस है कि आई हैव सीन ए गर्ल। आई हैव सीन ए गर्ल, फुल स्टॉप। द गर्ल has been studying, the girl has been studying in my institute for 3 years, तो यहाँ तक तो हुआ 2 सेंटेंस कि आई हैव सीन ए गर्ल, ओके ठीक है, ये पहला सेंटेंस हुआ। द गर्ल हैज़ बीन स्टडिंग इन माई इंस्टीट्यूट फॉर 3 years, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। अब इसी के साथ साथ मैं तीसरा सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, और यही दोनों सेंटेंस को अगर हमें ज्वाइन करना पड़ रहा है, अगर मन हो गया नहीं यही 2 सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं कि आई हैव सीन, यहाँ देख ही लेता हूँ कि आई हैव सीन द गर्ल, नहीं तो एक बार रुकिए, पहले आगे सेंटेंस लिख ही देता हूँ। The girl is trying to hide herself. The girl is trying to hide herself from me. अब यहाँ क्या कहा, आई हैव सीन ए गर्ल, मैंने किसी एक लड़की को देखा है और वह जो लड़की है हैज़ बीन स्टडिंग इन माई इंस्टीट्यूट, वो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, कब से, फॉर 3 years, 3 वर्षों से। द गर्ल इज ट्राइंग, और वह जो लड़की है वो कोशिश कर रही है अपने आप को मुझसे छुपाने की, ये स्टेटमेंट यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस यहाँ पे पुट किया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तीनों सेंटेंस जो होते हैं, तो बात यहाँ पे जैसे गर्ल यहाँ पर है, ये भी गर्ल और ये भी गर्ल, और यहाँ पे दोनों जो गर्ल है हैज़ वर्ब है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस वर्ब है और इस वर्ब का यहाँ पर एक क्या है, सब्जेक्ट। तो चलिए दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग हु की मदद से। तो तीनों सेंटेंस को हमें जोड़ना भी है, जो डिमांड की बात हम लोग कर लेते हैं कि डिमांड क्या क्या है। तो डिमांड है कि हम लोग को एक कंजंक्शन चाहिए, सेंटेंस को हम लोग को जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। चल 3 सेंटेंसेस को जोड़ना है, कंजंक्शन, कितने सेंटेंस जोड़ना है, 3 सेंटेंसेस को, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ यहाँ पे जो 2 बार नाउन यूज किया गया है द गर्ल को, इसको रोकने वाला हमें एक प्रोनाउन भी चाहिए, और वो प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम करे, और वो भी सिर्फ ये नहीं कि एक बार सब्जेक्ट बने, उसको 2 बार सब्जेक्ट बने, और वो पर्सन के लिए आना चाहिए, किसके लिए, पर्सन के लिए आना चाहिए, और वो भी सिंगुलर पैटर्न में हमें यहाँ पर चाहिए। तो इतना जो डिमांड हम लोगों के पास है इस 3 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो इस तीनों डिमांड के या इतने सारे डिमांड्स की जो बात की गई, इसको पूरा सिर्फ एक ही वर्ड फिलहाल इस कैटेगरी अकॉर्डिंग कर रहा है, और वह कर रहा है हु। तो हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं, तो पैटर्न ये बनता है कि आई हैव सीन द गर्ल, आई हैव सीन द गर्ल, हु हैज़ बीन, एक मिनट, चलिए पहले आप लोग ही ज्वाइन कीजिए इसे, देखता हूँ, पहले आप लोग ही लिखिए, उसके बाद मैं आता हूँ।
चलिए सेंटेंस आगे बढ़े। यहाँ लिख दिया है मैंने कि आई हैव सीन द गर्ल हु हैज़ बीन स्टडिंग इन माई इंस्टीट्यूट फॉर 3 years। फॉर 3 years। यहाँ से फिर इसको हटाते हैं, यहाँ लिख देते द गर्ल को हटा क्या लिख देंगे, द गर्ल यहाँ से हटा दिया जाएगा, सिर्फ लिखेंगे इज, कि इज ट्राइंग टू हाइड, इज ट्राइंग टू हाइड हर सेल्फ, टू हाइड हर सेल्फ फ्रॉम मी। और ये हुआ फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये हैज़ वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये, यहाँ इज वर्ब है, और इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन ही है, हु। अब हु सिंगुलर या प्लूरल है तो डिपेंड करता है कि ये किसके लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे गर्ल नाउन जो सिंगुलर है तो इसके लिए हु जो है ये भी क्या हो गया, सिंगुलर। और क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब क्या किया है, प्लूरल ही कर दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए इसे। चलिए कुछ सेंटेंस आप लोगों को लिख रहा हूं, उसको देखिए क्या करना है। चलिए यहाँ पर आपको पिक करना है कि यहाँ पे वाज यूज होगा या फिर वर। लास्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं,
चलिए 4 सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने हु को थोड़ा वर्ब से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की आप लोगों के साथ में। 4 सेंटेंसेस हैं, सोच के बताइए क्या होना चाहिए। इट इज सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज सी। चलिए आंसर मैच करके देखते हैं। कहा गया राकेश हैज सीन द टीचर्स। राकेश ने देखा है, किनको देखा है? टीचर्स को। तो टीचर्स यहाँ नाउन है और ये प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है, कोई दिक्कत नहीं। हु यहाँ पर वही रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है कि राकेश हैज सीन द टीचर्स हु वाज और वर टीचिंग इन हिज स्कूल। तो यहाँ पर जो वाज और वर है ये वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। और इस वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हु। इस वर्ब का सब्जेक्ट यही हु बना हुआ है। अब यहाँ पर जो हु सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लुरल है, तो ये डिपेंड करता है कि ये किसके लिए आया हुआ है। तो टीचर्स के लिए। जब टीचर्स नाउन प्लुरल तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? प्लुरल। और जब सब्जेक्ट प्लुरल आपको वर्ब भी प्लुरल ही लगाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ क्लिक करना पड़ेगा क्या चीज? वर्ब। वाज का यूज नहीं है। तो आंसर बनता है राकेश हैज सीन द टीचर्स। राकेश हैज सीन द टीचर्स हु वर टीचिंग इन हिज स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। कहा गया कि राकेश हैज सीन द टीचर हु वाज और वर टीचिंग इन हिज स्कूल। यहाँ पर टीचर नाउन और यह सिंगुलर, ये क्या है? सिंगुलर है। ये वर्ब, इस वर्ब को चाहिए अपना एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हुआ है। और हु सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है ये डिपेंड करता है ये किसके लिए आया हुआ है। तो हु आया हुआ है टीचर के लिए और यह नाउन ठहरा सिंगुलर, तो सब्जेक्ट भी हम लोगों का सिंगुलर ही है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी भाई सिंगुलर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाज। तो राकेश हैज सीन द टीचर हु वाज टीचिंग इन हिज स्कूल। हु वाज टीचिंग इन हिज स्कूल। आगे आते हैं। राकेश हैज सीन द टीचर, यहाँ आप देख लेते हैं। हु टीचर नाउन सिंगुलर, हु इन्हीं टीचर के लिए आया हुआ है, तो यह भी क्या है? सिंगुलर है। अब हु जब सिंगुलर है तो यह सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लग जाएगा? सिंगुलर, यानी वाज। आंसर आता है राकेश हैज सीन द टीचर हु वाज टीचिंग इन स्कूल, जो उसके स्कूल में पढ़ा रहे थे, इज और आर विद हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ हैं। तो एक तरह से यहाँ पर भी जो वर्ब है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन बन रहा है? यही हु ही बन रहा है, यही सब्जेक्ट। तो इस बार सब्जेक्ट ये इसका भी बन रहा है और इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही बन रहा है। तो हु यहाँ पर 2 बार सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को इज या आर लगाना पड़ेगा तो इस इज या आर को हम लोग स्कूल को देख के तो नहीं लगा सकते हैं, वरना बहुत बच्चों के माइंड में यह आता है कि ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट यही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं। जबकि ऐसा हो तो नहीं रहा है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट टीचर ना होके है तो टीचर ही रियल में, लेकिन टीचर ने अपनी जगह पे कंजंक्शन वाला वर्ड प्रोनाउन भी साथ में रख दिया है हु। तो हु जब सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो ये भी आपको पैटर्न बनता है। और ये जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये क्वेश्चन बनता है। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ है तो वर्ब भी यहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट यहाँ वर्ब कहीं और भी हो सकता है। तो दोनों कैटेगरी में हम लोगों को समझना है। आगे आते हैं, कहा राकेश हैज सीन द टीचर्स, राकेश हैज सीन द टीचर्स हु, तो हु किसके लिए आया हुआ है? टीचर्स के लिए। तो नाउन जो यहाँ पर ये प्लुरल है, नाउन क्या है? प्लुरल। अब नाउन प्लुरल, तो यहाँ का ये भी ध्यान रखें कि ये हु जो सब्जेक्ट बन रहा है ये भी कैसा है? प्लुरल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वर। राकेश हैज सीन द टीचर्स हु वर टीचिंग इन हिज स्कूल। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट किसे बनना पड़ रहा है? इसे हु को ही बनना पड़ेगा। और हु यहाँ पे प्लुरल, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? प्लुरल यानी आर। अब आपके माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कभी कि स्कूल सर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर इज लगा देते, तो वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वह जो वर्ब है उस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर हु है, और हु सिंगुलर या प्लुरल है ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि ये किसके लिए आया है, और ये तो टीचर्स के लिए आया हुआ है, नाउन के लिए। तो ये प्लुरल, तो ये प्लुरल, ये प्लुरल, तो दोनों वर्ब प्लुरल। क्लियर? लास्ट सेंटेंस में आ जाता हूँ। यहाँ पे कहा गया इट इज सी हु। अब यहाँ पे हु जो है किसके लिए आया हुआ है? सी प्रोनाउन के लिए, सी प्रोनाउन के। और प्रोनाउन यहाँ पे सिंगुलर है सी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हु भी क्या हुआ? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। तो इट इज सी हु इज हियर टू हेल्प यू। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैज। अब बहुतों के माइंड में ये हो सकता है जब हम लोग सेंटेंस को एरर में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यू के साथ तो हैव ही सही होना चाहिए, यू के साथ हैव से, तो उनको लगता है वहाँ गलती नहीं है, जबकि गलती है, क्योंकि यहाँ जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये हु है, और हु क्या है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर, हैज। तो सही स्टेटमेंट ये बनता है कि इट इज सी हु इज हियर टू हेल्प यू हैज गिवन यू सपोर्ट, यानी कि यह वही है, लड़की है जिसने, जो हु इज हियर टू हेल्प यू, जो यहाँ है तुम्हारी मदद करने के लिए, हैज गिवन यू सपोर्ट, और तुमको हमेशा सपोर्ट की है वो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और कितने पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। तो हम लोग को जरूरत यही पड़ता है कि आप ग्रामर के इस टॉपिक को इतने डिटेल से पढ़ें। बिना इतने डिटेल के पढ़े हम लोग प्रोनाउन नहीं सीख सकते, और ना ही हम लोग कभी इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो हम लोगों का कोशिश रहता है, और आप लोग भी इस कोशिश में रहें और जरूर सीखते रहें कि इस कॉन्सेप्ट को सही से अंडरस्टैंड करें। इसके बगैर इंग्लिश ग्रामर नहीं चल सकती है। तो हम लोग को डिटेल में सीखना पड़ता है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने का काम कर ही रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और पॉइंट्स को लेकर। अभी रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो यह शुरू हुआ है। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।